बिहार आज 15 अगस्त नहीं मनाएगा और ये आज की कड़वी सच्चाई है। आज आज़ादी के बाद भी बिहार का एक ऐसा हिस्सा जो आज़ादी मनाने के लिए आज भी आज़ाद नहीं है। मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है और मैं इसे प्रूव भी करूंगा। आज 15 अगस्त को दिन पूरे इंडियन वासियाँ 15 अगस्त खुशी से मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार का कुछ ऐसा हिस्सा जो पूरी तरह बर्बाद किया जा रहा है आज भी। और इनके पीछे बिहार वासियों की नाकामयाबी नहीं बल्कि उसे जानबूझकर नाकामयाब होने पर मजबूर कर रहे हैं। जिनके पास बिहार को एजुकेशन सिस्टम में बढ़ावा देना या मजदूर या बेघर को घर दिलाना, किसानों और मजदूरों को आगे बढ़ाने वाला, आज वही लोग ही इनके पेटों पर पीछे से लात मारते हैं और बोलते हैं कि ये तो प्राकृतिक का घटना है और प्राकृतिक का यही बहाना बनाकर उसे बाढ़ में भसाया जाता है। घरों को, बड़े बड़े मंजिलों को, मंदिर को, मस्जिद को, यहाँ तक कि उनके सामने उनके बड़े बड़े महल जो मेहनत से खड़ा किए हैं, उनके सामने उनके स्कूलों को, ऐसे ही सपने को पूरे बाढ़ में भसा दिए जाते हैं। जिनके घर है उनको भी भसाया जा रहा है, जिनके घर नहीं है उनको भी भसाया जा रहा है। और जो पूरे 5 साल 10 साल मेहनत लगाकर अपने घरों को बनाते हैं, अपने मोहल्लों को बनाते हैं, अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा बड़ा आलीशान चीजें उस गांव में बनाते हैं, अपने किसान भाई जो है वो अपने फसलों को उगाते हैं, उन लोगों को, यहाँ तक जितने भी गाँव वाले हैं सभी को एक साथ 1 साल में एक बार जरूर ही भसा देते हैं, सिर्फ ये बहाना बनाकर कि ये बाढ़ का पानी एक प्राकृतिक का घटना है। अरे कभी एक बार उनके दिल से पूछा है कि उन्होंने 5 साल 10 साल अपनी मेहनत करके जो कमाई है उनको अपने घर बनाने में लगा देते हैं, अपने स्कूल के पीछे लगा देते हैं, अपने खेतों खलिहान में लगा देते हैं, उनको एक ही झटके में तबाह बर्बाद करके उन्हें रोड पर डायरेक्ट ला दिया जाता है। वो घर, वो मकान, वो दुकान, वो स्कूल, वो जगह, वो गाँव जो रहता है वो उनका ड्रीम बन चुका होता है, उनका सपना बन चुका होता है, उनका जीने का तरीका बन चुका होता है। लेकिन एक समस्या के कारण उनके पूरे सपने को उनकी आंखों के सामने धड़ल्ले से चूर दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या उनमें भी उनकी गलती है? क्या उन्हें अपने जमीन पर रहने का हक नहीं है? क्या वो अपने घर के बजाय दूसरे के घर पर रहेंगे? नहीं ना। तो वो अपने गांव में जब रहेंगे तो उन्हें अपने गांव से ही जबरदस्ती क्यों निकाला जाता है? इस बाढ़ के समस्या के कारण। इनके पीछे वही लोग होते हैं जो इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए इनके गाँव घरों तक आते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें से कुछ 10% लोग, हाँ 10% लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। यही लोग इनके घरों पर आकर बोलते हैं अगली बार बिहार को क्षतिग्रस्त होने से हम बचाएंगे, लेकिन पीछे से पैसे की लालच में कुछ ऐसे हिस्से को हर बार पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। और फिर भी मन नहीं भरता है तो बाढ़ के बाद दोबारा आते हैं और मदद करने का फिर से कसम निभाते हैं और फिर यहाँ पर एक तीर से ये 2 निशाना लगाते हैं। एक तो पहले बाढ़ से पहले आकर वोट लेकर चले गए, फिर बाढ़ आने के बाद फिर दोबारा आते हैं और फिर मदद करने के नाम पर बाकी चाकी बातें बताकर और वोट लेकर फिर चले जाते हैं। और यहाँ इन लोगों के साथ मदद भी करते हैं तो कैसे करते हैं? जो लोग बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं तो वो रोड पर सूखे इलाके में चले जाते हैं, फिर वहां जाकर ये लोग उनको कुछ समस्या का हल करने के लिए 1000 में से 2-3 टॉयलेट देते हैं। हाँ 1000 में से 2-3 ही टॉयलेट देते हैं। और खाने पीने के नाम पर इनके लिए चूड़ा, मूढ़ी या चनाचूर दे देते हैं। मतलब सोचो कितना घटिया सोच है। वो खाकर इनका पेट भरेगा, अरे चलो मान के चलो भर भी गया, उसके लिए क्या करते हैं 2-3 टाइम ही इनके दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए भेजते हैं। उनके बाद 2-3 दिन बाद ये लोग सब साधन लेकर गायब हो जाते हैं। लेकिन ये कभी सोचा है उनके दिल पे क्या बीतता होगा? अरे इतना ही नहीं, कम से कम इतना भी तो सोच लो, जब वो बेघर हो जाते हैं उनके बाद भी उनको रहने के लिए, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए जगह तो चाहिए होता है ना। तो उनके लिए कम से कम टेंट बना दो, कुछ ऐसे ही पन्नी का अच्छा सा टेंट बना दो, कम से कम उसमें तो रहेगा, धूप से बचेगा। तो उस ही स्थिति में भी ये लोग एक बार झांकने तक की दूर की बात है, उनके ऊपर सवाल तक खड़ा नहीं करते। और ये मीडिया, इनको तो देखो ही मत। उनसे अच्छा तो ये है कि अपने चप्पल के ऊपर भरोसा कर लो, लेकिन मीडिया के ऊपर भरोसा मत कर लो। ऐसी चीजें वो नहीं दिखाएगा, लेकिन जो जानने लायक नहीं है उनको दिखाएगा। अरे चप्पल पे भरोसा कर लो, वो कांटे से बचा देगा, लेकिन अगर तुम ऐसे गोदी मीडिया के न्यूज पर भरोसा करोगे तो बचाने की जगह तुमको ही उल्टा फंसा देगा। मतलब तुम ही लोग सोचो, इतना ज्यादा स्कैम हो रहा है हमारे गरीब यानी बिहार का उस हिस्सों तक जहां बाढ़ हमेशा आते जाता रहता है। वहां के लोग अगर बेघर भी हो जाते हैं तो उनके लिए अच्छे से 3 टाइम खाने का साधन, अच्छे से पानी का साधन, अच्छे से शौचालय का साधन, अच्छे से कोई टेंट में रहने का साधन, जब तक कि बाढ़ ना सूख जाए। लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं सूझता है, इनको तो सूझता है बस ये मनी चाहिए, उनके बाद इनका मुंह बंद। अरे कम
कम से कम एक बार तो सोच लिया होगा उन बेचारों का, इनके साथ कितना बड़ा समस्या हो सकता है अगर तुमने जब तक इनके बाढ़ से बचने का समस्या नहीं निकाला। आज तक इतने दिनों से कोई भी इसी चीज पर बात भी नहीं करता है और ना ही ऐसे समस्याओं का हल करने के लिए कोई जुगाड़ लगाता है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी निकालता है कि बिहार को ऐसे हिस्से को हमेशा बचाया जा सके। लेकिन नहीं, ये लोग इन पे काम नहीं करेंगे, बस मुंह से बोलेंगे, वोट मांगेंगे और देखते रहेंगे ऐसे नज़ारे को। ऐसा नहीं है कि बिहार में ऐसे लोगों को मदद करने के लिए, ऐसे जगहों को मदद करने के लिए पैसे नहीं है, पैसे बहुत है, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। ये पैसे की लालच में आ जाते हैं और ये चीज़ों को बचाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस चीज़ सोचते ही नहीं है। जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक इन लोगों को ऐसे ही हमेशा सालों साल बर्बाद किया जाएगा। जवाब दो, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा इन लोगों के साथ। एक तो इन लोगों का घर बार, गांव सभी छूट जाता है बाढ़ के अंदर, उसके बाद ऊपर से इनको जीने के लिए, कुछ रहने के लिए, कुछ खाने के लिए किसी चीज का सही से इंतजाम तक नहीं कराया जाता है। किसी ने सच कहा है, अमीर लोग हमेशा अमीर ही बनेंगे और गरीब लोग हमेशा गरीब ही बनेंगे। और यहाँ वही हो रहा है, जो इलाके बाढ़ से क्षतिग्रस्त नहीं है वो हमेशा बचे हैं और अमीर है तो अमीर और भी बनते जा रहे हैं। लेकिन जो बाढ़ के अंदर हमेशा बह जाते हैं, जो अमीर है भी तो वो भी गरीब बन जाते हैं। यानी कि जो अमीर है वो तो और अमीर बन रहा है और जो गरीब है उनसे उनका घरों बार छीनकर उन्हें और भी गरीबों बनाया जा रहा है। आज 15 अगस्त का दिन है और आज भी ये लोग पूरी तरह बाढ़ में समा चुके हैं और आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ बर्बादी का नजारा है। यहाँ आज भी लोग आज़ादी अगर मनाने पर चाह भी ले फिर भी नहीं मना सकते, क्योंकि इनसे इनका आज़ादी इस बाढ़ के जरिए छीना जा रहा है। क्या ऐसे स्थिति में ये लोग 15 अगस्त मनाएंगे? ये तो वही बात हो गई ना, पहले अंग्रेज लोग परेशान करते थे हम लोगों को, लेकिन आज ऐसे लोगों को आज़ाद होने के बाद भी इन्हें अपने ही लोग परेशान कर रहे हैं। ये लोग सही से आज़ाद नहीं है, अपने दुखों से आज़ाद नहीं है, अपने समस्याओं से आज़ाद नहीं है। और ये समस्या खुद नहीं बल्कि यहाँ जबरदस्ती पैसों के लालच में यहाँ हर बार हर साल लाया जाता है और एक बार भी यहाँ की समस्याओं का खत्म करने का, पूरी तरह खत्म करने का, समस्याओं का समाधान आज तक नहीं बताया गया है किसी को। ये बात कड़वी है और सच्चाई है, लेकिन सच भी है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा और ऐसे सिचुएशन को देखते हुए आपको भी अगर कहीं चीज लग रहा है कि ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए तो बेझिझक आप उन लोगों का मदद करना जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, जितना भी हो सके, भले ही सोशल मीडिया के दम पे या फिर वहां जाकर या किसी के सहारे मदद लेकर उन लोगों को मदद करना बहुत जरूरी है। हमें आवाज उठाना जरूरी है। आप भले ही किसी रात से हो, किसी भी जगह से हो, लेकिन ऐसे लोग जो समस्या में, अपने ही लोग हैं जो पड़े हुए हमेशा समस्या में पड़े रहते हैं, तो उन्हें हम लोगों का बचाने का हक है और हमें इसे बचाने के लिए पूरी जी जान लगाना जरूरी है। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो उनके जरिए आवाज़ उठाओ। अगर आप घर पे रहते हो, अगल बगल में वैसे लोग हैं तो उनको मदद करो और प्लीज़ ऐसे चीज़ों को इग्नोर मत करना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसी का डिटेल और डार्क रियलिटी पूरे अंदर तक गहराई जानना है, पूरी डिटेलिंग जानना है तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।